हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो हम लोग यूनिट थर्ड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कबीर और इनके विचारों को रिवाइज करेंगे। यदि कबीर दास की बात की जाए तो ये 15th सेंचुरी के थिंकर्स रहे हैं। इनका जन्म 15th सेंचुरी बीसी में 15th सेंचुरी में हुआ है। कबीर एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब गॉड या ग्रेट पर्सन होता है। कबीर को इक्वली क्लेम किया जाता है डिफरेंट फेथ के लोगों के द्वारा। कबीर को एज ए सूफी मुस्लिम के रूप में देखा जाता है क्योंकि इनके जो आइडियाज रहे हैं उन्हें कंपेयर किया जा सकता है सूफी संत के जो आइडियाज रहे हैं उनसे। साथ ही साथ इन्हें कबीर को एज ए वैष्णवाइट के रूप में भी देखा जाता है, यानी वैष्णव संप्रदाय के लोग भी कबीर को अपने धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं और सिख धर्म के लोग भी इनको अपने धर्म के जुड़ा हुआ मानते हैं क्योंकि जो सिख होली बुक्स हैं, पवित्र ग्रंथ हैं सिखों के, उसमें कबीर के रेफरेंस हमको दिखाई देते हैं। यदि रियलिटी में बात की जाए, वास्तविकता में बात की जाए, तो कबीर दास जी क्रिटिसाइज करते हैं जो ट्रेडिशनल रिलीजन्स हैं उनको, चाहे वो इस्लाम रहा हो या हिंदुइज्म रहा हो। जो भक्ति मूवमेंट रहा है इंडिया में, वो उसमें ग्रेटली जो है तो इन्फ्लुएंस देखा जाता है कबीर दास के फिलॉसफी और थॉट्स को, यानी इनके विचारों ने काफी हद तक प्रभावित किया है भक्ति मूवमेंट्स को। कबीर जाने जाते हैं अपने दोहों के लिए, जो उनके दोहे रहे हैं छोटे छोटे दो पद के सॉन्ग्स रहे हैं उसके लिए जाने जाते हैं। अब इनके वर्क्स की बात की जाए तो कबीर दास ने स्वयं खुद कुछ भी नहीं लिखा है। कबीर के जो पोयम सॉन्ग्स या सेइंग्स रहे हैं उन्हें कबीर बानी के रूप में डब्ड किया जाता है, कहा जाता है या एकत्रित किया गया है। कबीर बानी में इंक्लूड किया जाता है कपलेट को जिन्हें दोहा कहा जाता है, और शॉर्ट जो सॉन्ग्स होते हैं जिनको शब्द शब्द या पद के रूप में जाना जाता है। यदि इनके मेजर कंपाइलेशंस की बात की जाए जो इनके फॉलोवर्स के द्वारा कंपाइल किए गए हैं तो उसमें आदि ग्रंथ आता है, पंचवाणी आता है, सर्वांगी है, बीजक है। बीजक में 3 पार्ट्स होते हैं, एक रमैनी, एक सबद और एक साखी, और फिर ग्रंथावली आता है। अब इनके हम लोग रिलीजियस और सोशल हार्मनी पर क्या विचार है उसको देख लेते हैं। तो कबीर दास जी रिजेक्ट करते हैं ऑल फॉर्म ऑफ सोशल या रिलीजियस जो हायरार्की हमें सोसाइटी में दिखाई देती है। वो बिलीव करते हैं फंडामेंटल इक्वलिटी पर ऑल ह्यूमन बीइंग के, यानी सभी मनुष्य समान हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजियस आइडेंटिटी से बिलोंग क्यों न करते हों। कबीर दास जी क्रिटिसाइज करते हैं हिंदू और मुस्लिम के जो रिलीजियस फॉर्मलिज्म रहे हैं, फंडामेंटल जो आइडियाज रहे हैं उनको, और डिसमिस करते हैं किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल रिचुअल्स को। टेम्पल वार्शिप को भी ये डिसमिस करते हैं, और सेक्टेरियन जो डिवीजन पाया जाता है विभिन्न संप्रदाय में आपस में डिविजन्स जो है उसको भी वो एज ए डिस्ट्रैक्शंस के रूप में देखते हैं। ट्रू फ्रीडम, ट्रू ट्रू जो डिवोशन है, सच्ची जो भक्ति है, उसके रास्ते में से डिस्ट्रैक्शंस के रूप में वो आइडेंटिफाई करते हैं। कबीर बिलीव करते हैं एक सिंगल और फार्मलेस सुप्रीम बीइंग को जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसको वो निर्गुण कहते हैं। तो ये निर्गुण भक्ति से बिलोंग करते हैं कबीर दास जी। ये उन बातों को नहीं मानते या सपोर्ट नहीं करते जो सगुण ट्रेडिशंस के द्वारा एंथ्रोमॉर्फिक डिपिक्शंस किया जाता है गॉड्स का, यानी कि गॉड को एज ए मानवीय अवतार के रूप में या मानवीय आकार के रूप में देखा जाता है, तो उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं, सपोर्ट नहीं करते। ये कहते हैं कि जो गॉड्स होता है वो एक है और सभी के लिए समान है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों ना करते हो व्यक्ति। वो अपने ग्रंथ बीजक में कहते हैं कि हु कैन बी कॉल्ड अ हिंदू एंड हु अ तुर्क व्हेन द सेम गॉड इज द फादर ऑफ बोथ। किसे हिंदू कहा जाए, किसे तुर्क कहा जाए, जबकि सभी के जो जनक है, पिता हैं, वो एक ही ईश्वर है। कबीर का जो विजन रहता है वो डीप सेंस ऑफ ब्रदरहुड का रहता है, यानी कि वो भाईचारे को रखना चाहते हैं, समाज में कोई भी किसी प्रकार के डिविजन्स को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी होती है वो किसी प्रकार के सोशल या रिलीजियस जो डिविजन्स है उसको बाहर कर देती है, उसको हटा देती है समाज से। उनका मानना है कि जो सभी सोल्स हैं, सभी आत्माएं हैं, वो सेम डिवाइन इसेंस यानी एक ही ईश्वर से निकल के आई हैं। साथ साथ ये कंडेम्ड करते हैं यानी क्रिटिसाइज करते हैं कास्टिज्म, जातिवाद को, और जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस पाया जाता है, हायरार्की पाई जाती है समाज में, उसको वो कंडेम्ड करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं ये मैन मेड बैरियर्स हैं, किसी भी व्यक्ति के जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस है उसकी उसके रास्ते में या उसके मार्ग में ये बाधा के रूप में कार्य करते हैं।
अब कबीरदास के जमींदारी पर क्या विचार है उसको देख ले, तो कबीरदास जी क्रिटिसाइज करते हैं जमींदारी सिस्टम्स को। वो उसको एज एक्सप्लोटेटिव स्ट्रक्चर्स के रूप में देखते हैं, जो हमें प्री कैपिटलिस्ट सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर में दिखाई देता है। ये रिकॉग्नाइज करते हैं हिंदू मुस्लिम इलीट्स को, जो जमींदारी सिस्टम को बना के रखते हैं और फिर उससे बेनिफिट्स प्राप्त करते हैं। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों में हमको इलीट्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जो जमींदारी सिस्टम्स को बना के रखते हैं और आप्रेस करते हैं, शोषण करते हैं जो पीजेंट्री होते हैं, किसान होते हैं उनको, और री करते हैं सोशियो इकोनॉमिक हायरार्की की, जो सोसाइटी में हायरार्की बनी हुई है उसको बना के वो रखना चाहते हैं। कबीर इमर्ज होते हैं जो ग्रास रूट वॉइस के रूप में, जो रिप्रेजेंट करते हैं रूरल पुअर को, पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं और स्मॉल जो पीजेंट्स हैं, उनके कंसर्न को, उनकी बातों को वो रखते हैं। और ये कहते हैं कि जो सरप्लस एक्सट्रैक्शन होता है उसको सहन किया जाता है इन स्मॉल पीजेंट और एग्रीकल्चर जो लेबरर्स हैं उनके द्वारा। इनकी जो पोएट्री या सेइंग्स रही हैं उनमें डीप अवेयरनेस दिखाई देता है स्ट्रक्चरल जो इनजस्टिस समाज में है उसको जो फेस किया जाता है एग्रेरियन क्लास के द्वारा। इनका एम होता है कि जो सोशल कॉन्शियसनेस है एग्रेरियन क्लास में उनको जगाया जाए अगेंस्ट द फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशंस के। कबीर के जो स्पिरिचुअल मैसेज रहे हैं उसमें हमें सोशल जस्टिस की बात दिखाई देती है। इनके विचार न केवल एज ए रहस्यवादी के रूप में देखा जाते हैं, बल्कि ये क्रिटिसाइज करते हैं इकोनॉमिक डोमिनेशंस को और फ्यूडल जो ऑपरेशंस है, शोषण किया जाता है किसानों का, उसको भी वो क्रिटिसाइज करते हैं। अब आइए हम लोग कबीर के विजन ऑफ आइडियल स्टेट को समझ लेते हैं, जिसको वेगमपुरा कहा जाता है। जो टर्म वेगमपुरा है इसका मतलब होता है अ प्लेस विदाउट सैरो, यानी जहां पर कोई दुख दर्द ना हो। ये प्राइमरी जो है तो संत रविदास से जुड़ा हुआ है, यानी कि संत रविदास इसको इस्तेमाल करते हैं। कबीरदास जी इसके लिए जो सिमिलर यूटोपिया इस्तेमाल करते हैं वो अमरपुर और प्रेम नगर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अमरपुर यानी कि इमोर्टल प्लेस जहां पर कोई डेथ नहीं होती, और प्रेम नगर यानी कि जो लैंड ऑफ लव, यानी जहां पर प्रेम होता है। कबीर की जो आइडियल सोसाइटी है वो फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन है, सोशल इविल्स से कोई सोशल इविल्स नहीं है वहां पर, ना तो सोशल हायरार्की ही वहां पर दिखाई देती। यहाँ पर जस्टिस होता है, यानी कि न्याय होता है, इक्वलिटी है, कंपैशन है, और ये किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ बनाते हैं, बेगमपुरा को मानते हैं। जो कोर कैरेक्टरिस्टिक होता है बेगमपुरा का वो है कि यहाँ पर एब्सेंस पाया जाता है शेरों का, सफरिंग का, फियर का और स्कार्सिटी का, कोई कमी नहीं होती यहाँ पर। यहाँ पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होती, ना तो टैक्सेशन होता, ना तो मोनार्किक अथॉरिटी ही होती। यहाँ पर ना ही कोई कास्ट होता, ना तो कोई धर्म होता, ना तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता। कोई क्राइम नहीं होता, कोई ग्रीड नहीं होती, और कोई सोशल इनजस्टिस भी हमको दिखाई नहीं देती। यहाँ पर होता है कम्युनिटी ऑफ सैनिटरी और मोरल इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। कबीर का जो यूटोपिया है वो रिजेक्ट करता है फ्यूडलिज्म को, मोनार्की को और मटेरियलिज्म को, और इसके स्थान पर वो वकालत करता है रेशनल को, ह्यूमैन को और इगलिटेरियन एक सोशल ऑर्डर की कल्पना करता है बेगमपुरा के द्वारा। कबीर का जो आइडियल स्टेट का विजन है। अब कबीर के महिलाओं पर लेकर क्या विचार था उसको देख लेते हैं। तो कबीर पर महिलाओं को लेकर जो विचार था उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, और माना जाता है कि वो उस समय की जो प्रिविलेंट प्रिजुडिस थे, धारणाएं थी, उससे प्रभावित था कबीर के विचार। कबीर दास जी फेवर करते हैं प्रैक्टिस ऑफ सती का, जहां पर महिलाएं अपने पति के साथ जो चिता होती है उसमें जल जाती हैं। कुछ प्लेस में ऐसे भी हैं जहां पर कबीर इंडिकेट करते हैं कि जो वुमेन है उस उनसे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए पुरुषों को, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस का काम करते हैं सच्चे जो डिवोशंस है, सच्ची जो भक्ति है उससे। अब कुछ कमेंट ऐसे हैं जो मैं कबीर पर किए गए हैं विभिन्न विचारकों के द्वारा, थिंकर्स के द्वारा, तो उसको देख लेते हैं। एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते भी हैं यहाँ से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को एज ए पीपल्स फिलोसफर के रूप में बताते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, ये कबीर को फिलोसफर हु चैलेंज द पावर के रूप में बताते हैं। टैगोर हैं जो कबीर को मुक्ति बोध के रूप में बताते हैं, और राजा राम मोहन राय हैं जो उनको अग्रदर्शक के रूप में बताते हैं। अंबेडकर इन्हें थ्री जेम्स ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स में कंसीडर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें बुद्ध, कबीर और फुले आते हैं। यानी बुद्ध जो और फुले के साथ कबीर को भी इंक्लूड किया गया है थ्री जेम्स ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस में अंबेडकर के द्वारा। अब आइए कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज कर लेते हैं कबीरदास और उनके जो विचार रहे जिसको अभी हमने पढ़ा।
तो इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। पहला है कबीर कंसेप्शंस ऑफ गॉड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड है। तो कबीर का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो वो निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए थे, साथ ही साथ ये मोनोथिस्टिक जो ईश्वर है यानी कि एक ईश्वर पे ये विश्वास करते थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोनोथिस्टिक। सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कबीर फिलोसफी निर्गुण कंसेप्शंस ऑफ गॉड इम्फेसिस। तो निर्गुण जो कंसेप्शंस ऑफ गॉड है वो क्या किस बात पे बल देता है, तो निर्गुण यानी कि एक फार्मलेस जिसका कोई आकार ना हो, तो फार्मलेस एट्रूटलेस स्पिरिट की बात करते हैं निर्गुण में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट कबीर स्टैंस ऑन आइडियल वार्शिप एंड रिचुअल्स। तो आइडियल वार्शिप और रिचुअल्स को लेकर कबीर दास का क्या विचार है, तो इन दोनों को वो विरोध करते हैं, अपोज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते। ही अपोज द आइडियल वार्शिप एंड रिचुअलिस्ट प्रैक्टिस इन ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन्स में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर्स व्यूज ऑन वुमेन्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड एज। तो कबीर दास के जो विचार है महिलाओं को लेकर उसको क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इनके जो विचार हैं उनको माना जाता है ये रिग्रेसिव हैं और इन्फ्लुएंस है सोशल जो प्रेजुडिस थी उनके सामने पर, उनके समय पर जो प्रिविलेंट थी उससे वो प्रभावित थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म वेगमपुरा सिग्निफाई इन कबीर फिलोसफी। तो कबीर की जो फिलोसफी रही है उसमें वेगमपुरा जो टर्म है वो किस बात को इंगित करता है, तो ये एक प्लेस की इंगित करता है जहां पर कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। अ वर्ल्ड ऑफ इटर्नल सफरिंग, ए प्लेस फ्री फ्रॉम सैरो। तो ए प्लेस फ्री फ्रॉम सैरो के लिए इस्तेमाल किया गया है वेगमपुरा टर्म को, जहां पर कोई दुख दर्द ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कबीर दास और उनके जो विचार रहे हैं उसको जानने की कोशिश की, रिवाइज किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर डेली आपको हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है और एमसीक्यूज होते हैं जिसका बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।